सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। इस प्रकार से हम लोग दुर्गा पाठ का प्रारंभ करेंगे। 9वां अध्याय आज शुरू करेंगे। 9 अध्याय को श्लोक नंबर 1 से लेकर 16 तक पहले जो है हम लोग ये सुनेंगे और इसके बाद फिर हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। और कोशिश करिए कि चैनल के लिए क्या करना है आप सबों को पता है, और क्या करना है आजकल लोगों को बहुत सारी चीज़ बताना नहीं पड़ता है। भगवान की कृपा से या आजकल हम लोग गूगल भाई से या गूगल बहन से या गूगल बाबा से बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं और अपने आप को बहुत डेवलप भी कर रहे हैं। लेकिन गलत जानकारी हम लोग ना लें, कोशिश करें कि अच्छी जानकारी लें, शुद्ध जानकारी लें, सही जानकारी लें। कोशिश हम लोग का यही होना चाहिए गूगल बाबा से, क्योंकि हम वो क्या है, वो जगह है, वहाँ पे सभी लोग हैं। है क्या, उसमें से हमको क्या लेना ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जहर भी है और अमृत भी है, शुद्ध जल भी है, विशुद्ध जल भी है। जल विशुद्ध भी है और जल दूषित भी है। आप कौन सा जल लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीवन अगर आपको उसी जल में, जिसको होता है कि हर की तृप्ति अपनी अपनी होती है। कोई एक गिलास जूस पी के अपने आप को तृप्ति करता है, कोई एक गिलास सोमरस पी के अपने आप को तृप्ति करता है। तृप्ति करने का तो सबका अपना तरीका है। प्रभु उसके अंदर ये डाल देते। कभी कभी लोग कहता है कि भगवान हमसे करवा, नहीं, भगवान कभी बुरा काम नहीं करवाते। भगवान कहते हैं कि सारे अच्छे कर्म में हम आपके साथ कदम से कदम मिला के रहते हैं। आपके किसी बुरे कर्म में हम आपके साथ नहीं हैं। भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। असत्य कहाँ है, जो अच्छाई है, सत्य के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते और खड़े रहेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि अच्छे कार्य करें, अपने बच्चों को भी उसके लिए जागरूक करें, अपने समाज को भी, अपने परिवार को भी, अपने राष्ट्र को भी और दुनिया के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि हम लोग सत्य के साथ खड़े रहें। असत्य के साथ अगर खड़े रहेंगे तो महाभारत का शायद आप लोगों को पता है, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय सबको सजा मिली थी। देखने वाले को भी सजा मिलती है, सुनने वाले को भी सजा मिलती है। जब ऐसी समय आती है तो सजा तो आपको मिलेगा ही। अगर आप बुराई का विरोध नहीं कर सकते हैं, अगर मौन रह गए तो कहीं ना कहीं आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। एक मौन सपोर्ट भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक, विवेक के अनुकूल आप कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करें, आपको सजा मिलेगा। जब महाभारत पूर्ण हुआ था और राजा बन गए थे युधिष्ठिर जी महाराज, तब एक समय की बात है कि युधिष्ठिर जी बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। रात का समय था, रो रहे थे बहुत। मतलब उनके घर में लाइट जल रहा था। भगवान कृष्ण को हुआ कि उनके घर में लाइट क्यों जल रहा है, वो सोए नहीं है। तो भगवान कृष्ण के पास गए तो देखे कि युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। वो धर्मात्मा पुरुष थे, बोले रो रहे हैं। बोले कि मेरे कारण, आज मेरे इसी राज्य के कारण मैं राजा तो बन गया हूँ, लेकिन कितने लोगों का बलि चढ़ा है इसमें। कितने लोग जो है सो महिलाएं विधवा हो गई हैं, कितने को पिताजी नहीं है, कितने को माँ नहीं है, किसी का बेटा चला गया, किसी का दादा चला गया, किसी को मतलब कितनी तरह का क्षति हुआ है। सबको कष्ट पहुंचाने का कहीं न कहीं मेरी जिम्मेदारी है। और इसके बाद जो है सो इसी राज्य के लिए हम ये सारे काम किए हैं। ये तो बहुत ही कष्टदायक राज्य है। इस राज्य को हम नहीं चाहते हैं ग्रहण करना। भगवान की सुषमा कहे थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था युधिष्ठिर महाराज, उस समय कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर जी महाराज या हस्तिनापुर, उसमें 10,000 लोग बैठने की जगह थी। 10,000 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। 10,000 लोग बैठ कर के वो जो द्रौपदी वाला कृति को देखे, सुने, और ये 10,000 लोग 10 लाख लोगों को बताए कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जो बताए वो भी, जो सुने वो भी, जो प्रसाद प्यास, सबको सजा मिली। भगवान बोले कि देखिए उसका कर्म था, उसको सजा तो मिलेगा ही। जो जैसा कर्म करेगा आप उसको कर्म की सजा मिलना ही चाहिए। और भगवान इस तरह से जो गीता अर्जुन को पूरा सुनाए थे, वही गीता पुनः युधिष्ठिर जी महाराज को सुना दिए।
युधिष्ठिर जी महाराज तब जाकर के उनको ज्ञान हुआ। क्योंकि होता था क्या कि कृष्ण जो थे युधिष्ठिर जी महाराज से उम्र में बहुत छोटे थे, इसी कारण होता है कि गुरुता उनके अंदर आ नहीं रही थी। जब तक किसी को आप गुरु नहीं मानेंगे तब तक उनका ज्ञान आपको ग्रहण नहीं होगा। एकदम सत्य भी है। लोग कहता है ना, उसको उनके कहने पर ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गुरु माना ही नहीं है। जब तक आप किसी को गुरु नहीं माने ज्ञान कहाँ से मिलेगा? और गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान कंप्लीट भी नहीं होता है। ये भी हम लोग की परंपरा है। क्या भाग्यशाली है हम लोग। हम लोग को अपने भाग्य पे भगवान को बहुत बड़ा निवेदन, हार्दिक बधाई देना चाहिए कि हम लोगों को जन्म जो है सत्य सनातन में दिए ही, और वो भारत जैसी धरती पे दिए जहाँ राम कृष्ण दुर्गा क्या देवी देवता सब यहाँ पे विराजमान है। धन्य है प्रभु। हमें अपने प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी हो जाए, जन्म अगर जब भी मनुष्य के रूप में देना प्रभु, या जीव जंतु के भी रूप में देना, तो भारत भूमि पे ही देना प्रभु। कभी कभी आप देखते होंगे कि देवस्थान में कुत्ते भी घूमते रहते, अंदर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसा काम किया था जिस कारण जो है उसे योनि तो चेंज हो गई, लेकिन वो प्रभु से कहा था, प्रभु ठीक है योनि आप मेरा कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना अपने इर्द गिर्द ही। अब देखिए कि वो महादेव मंदिर में सोया हुआ है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे पी रहा है, वहीं रह रहा है। ये क्या है? उसकी कृति है पिछले जन्म की। जो उसके पिछले जन्म की कृति कारण वो तो कुत्ता बन गया, लेकिन उसे भगवान के इर्द गिर्द ही रखे। भगवान कहे कि भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ठीक है मैंने बहुत पाप किया है, आप हमको ये कि अपने इर्द गिर्द ही रखो। भगवान उसे अपने इर्द गिर्द रखे। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा है। ये मनुष्य को समझने का चीज़ है, समझाने का चीज़ है। ज्ञान तो अखंड है, अखंड ज्ञान है हमारे भारत में, अखंड ज्ञान है हमारी सत्य सनातन में। लिमिटेड मत हुई, अनलिमिटेड। हम लोग डाटा की भी बात करते हैं, जो अनलिमिटेड बात होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लिमिटेड बात होती है तो शायद हम लोग बहुत खुश नहीं होते। इसलिए कुछ भी करिए, अनलिमिटेड करिए, अनलिमिटेड जितना कर सकते हैं। भगवान ने आपको जीवन दिया है तो मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। अब हम लोग शुरू करते हैं 9वें अध्याय का। नामाध्याय निशुंभबद्ध ध्यानम। ओम बंधु कांचन निभं और उचिराक्षसमालांग पासांग कुसु च बरदांग निज बाहुदंडे बिभ्राणमिन्द्रो सकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बे केस मनीषं वपुराश्रमापि। इसी ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरित्रमाहात्म्यनि रक्तबीज बधाश्रितं भूयस्येच्छामहं श्रोतं रक्तबीजं निपातिते चकार शुम्भो यत् कर्म निशुम्भ शातिकोपनः। ऋषिवाच चकार कोप मतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्यनेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्या मरस मुद्वहन अभ्यधावन्ति शुम्भोऽर्थ मुख्य यासुरसैन्या तस्याग्रत अस्थता पृथे पार्श्वेर्यो महासुर द्रष्टोऽठपुटा क्रुधा हन्तु देवी मुपाययो आजगामं महाप्रिय शुम्भोऽपि
स्वरबलिङ्वितं निहन्तुं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं च मातुभिः ततो युद्धमति वासी द्वेभ्या शुम्भनिशुम्भयो सरवर्षमति वोग्रं मेधयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्थानक्षरास्ताभ्याय चण्डिका स्वसरोत्करे ताडयामांस चाङ्गेषु सहस्रगेरुसुरेश्वरो शुम्भनिशुम्भयो निशितः खण्डगचर्म चादाय प्रभां सुप्रभम् आताण्डनुते सिंहं देव्या वाहनमुतं मम ताण्डिते वाहने देवी क्षुर प्रेणासी मोत्तमं शुम्भास्यासु चिच्छेदः चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खण्डगे च शक्ति चिक्षेपसोऽसुरः सामप्यस्त्य द्विधा चक्रे चक्रे नाभिमुखागतं कोपाध्यामातो निशुम्भयो अथ शूलं जाग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयत आविर्ध्यार्थः गदा सोऽपि चिक्षेप चण्डिका प्रति सापि देव्याः त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणो धैर्यपातयतः भूतले। अर्थात हम लोग श्लोक नंबर 1 से लेकर 16 तक संस्कृत में सुने हैं, अब हिंदी में सुनते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सर्ववर्ण के समान रक्त पीतमिक्षिति हैं। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, अपनी रक्त बीज के पद के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। पराक्रमी शुंभ भी अपने सेना के साथ मातुगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति वानों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को
चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करने उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्रा नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जरे थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। इस प्रकार से हम लोग ये है। नमस्कार।